हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। एक मोटिवेशनल वीडियो होने जा रही है जिससे आपको थोड़ा बहुत मोटिव्स मिलेगा अपने गोल के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके टेट्स होने वाले हैं अभी नवंबर में। तो आशा है कि आप सबकी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन चल रही होगी, जो आप टेट की प्रेपरेशन कर रहे होगे। और जितनी प्रेपरेशन कर रहे होगे, आशा है कि उसमें आपका टेट इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकल जाए, जो फर्स्ट बार दे रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सर्च करते रहते हैं कि आखिर हम फर्स्ट अटैम्प्ट में किस तरीके से अपना टेट क्वालिफाई करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिसने बहुत बार अपना टेट दे दिया पर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो मेरी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे होने वाली है। एज़ अ टीचर बोलो, चाहे एज़ अ यूट्यूबर टीचर बोलो, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा है मेरी लाइफ में। तो इसी एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपको कुछ 4 ट्रिक्स बोलो चाहे टिप्स बोलो, ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपने लाइफस्टाइल में खुद इन चीज़ों को फॉलो किया है और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही हो गया था क्लियर। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। जो ये 4 टिप्स हैं, इनको अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर दोगे तो मेरी वारंटी है कि आप 1 मंथ के अंदर भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो टैट की, सी टैट की, तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर दोगे। लास्ट ईयर से आप बेशक ट्राई कर रहे होगे, 1-2 बार आपने दे दिया होगा, नहीं निकला होगा तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं थी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा टैट नहीं निकल रहा। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे आखिर किस कारण आपका टैट नहीं निकल रहा, और आखिर वो लोग क्या करते हैं जिनका एक ही अटैम्प्ट में निकल जाता है। आखिर वो क्या टिप्स होती है, क्या ट्रिक्स होती है जिसका वो यूज़ करते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि ट्रिक्स और टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार हमारा जो स्मार्ट वर्क होता है ना, वो ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड वर्क। आप जितना मर्ज़ी हार्ड वर्क कर लो, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, कई बार आप जितना मर्ज़ी कर लो, पर कई बार हमारा होता है कि हमारा नहीं होता, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा होता है। तो इसका कुछ रीज़न होता है कि हमारा क्या बोलते हैं, कई बार हार्ड वर्क की जगह हमें स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार टिप्स हमारी काम कर जाती है, कई बार ट्रिक्स काम कर जाती है। तो जो सबसे पहला आपका एक काम है, 1 मंथ के लिए आप बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो जाओ, मतलब किसी को पता ही नहीं लगे कि आप आखिर कर क्या रहे हो। मैं एक ट्रिप बताऊंगा, आप अपने फैमिली मेम्बर्स में भी मत बताना कि आप टेट की प्रेपरेशन कर रहे हो। आप अपनी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, आप उसको इस तरीके से करो ताकि किसी को कोई पता नहीं है, आपके रिलेटिव्स को कोई पता नहीं है, आपके आस पड़ोस में किसी को कोई पता नहीं, आप टेट की प्रिपरेशन करें। सबसे पहले अगर डीमोटिवेट करने कोई आएगा तो वो आपके नेबर्स हो गए और रिलेटिव्स हो गए, जो कि आपको डीमोटिवेट करेंगे कि तुझे आज तक नहीं निकला तो अब क्या निकलेगा। तो बस 1 मंथ तक आपने क्या करना है कि अपने को इतना अंडरग्राउंड कर लेना है, इतना ज़ोर दे देना है आपको पेपर के लिए कि आपका एक ही बारी में क्रैक हो जाए। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमारा अपने सिलेबस को डिवाइड करना, अपने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। आखिर कहाँ से हमारा सिलेबस आएगा, कितना हमारा सिलेबस आएगा और कितने नंबर के क्वेश्चन हमारे किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। मान लो आप टेट दे रहे हो तो उसमें इंग्लिश, हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, फिर आप मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जीके हो गई, और हमारा साइकोलॉजी हो गया। तो जब आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो तो आपको उसमें पता है कि इंटेलिजेंस वाली टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हर साल आएगी। क्रिएटिविटी वाला है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, पर्सनैलिटी है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले मार्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जितने मार्क्स का आपका वहाँ से आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करो कि आखिर कहाँ से किस किस तरह के हमारे टॉपिक आ रहे हैं। क्योंकि सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आपने करिकुलम सेट नहीं किया, जब तक आपने टाइम टेबल सेट नहीं किया, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आप स्कूल में जाओगे, वहाँ आपके करिकुलम बना होता है, टाइम टेबल बना होता है, ताकि कि क्यों बना होता है, आप इजीली जो सब्जेक्ट है उनको कवर कर सको। इसी तरीके से 1 मंथ के अंदर अंदर आप बहुत आसानी से करना चाहते हो, तो नॉर्मली आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या है। और कई लोग ऐसा करते हैं कि हमारी जो एचपी टेट की बुक होती है उसको लेके बैठ जाते हैं और उसको रटते हैं, तो उससे इजीली क्रैक नहीं हो पाता कई बार। क्योंकि आपके पास देखो, जो एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से वीडियोस भी मिल जाती है और अच्छे से समझाया भी जाता है।
एक ट्रिक तो यही है कि आपको सिलेबस देखना है, और दूसरी जो ट्रिक है वो है कि आखिर कहाँ से कितने नंबर का टॉपिक हमारे पास आता है, क्योंकि टॉपिक तो रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चन भी घुमा फिरा के आ जाते हैं, पर टॉपिक रिपीटेड होते हैं। तो दूसरी ये बात थी हमारी। तीसरी बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके पास लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। तो वहाँ से आपको हेल्प मिलती है कि आखिर किस तरीके का पैटर्न मिलता है। एक हेल्प आपको ये मिल गई कि पैटर्न क्या है। दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, आखिर कौन सा हमारा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाली चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आपके पास एचपी टाइप में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपको पता है कि आपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, तो उसमें ऐसे अगर आपके पास हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपका रिपीट हो गए। सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो रिपीट नहीं हो गए, 10 क्वेश्चन बाहर से आए हो गए, बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपने लास्ट उसी में पढ़े हो गए, वो ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो कि आपके बहुत हेल्पफुल है किसी भी टैट सी टैट को क्लियर करने के लिए। मैंने खुद ये ट्रिक्स को फॉलो किया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास सेम। और एक बात ये है कि आप जितना भी प्लेटफॉर्म अपना यूट्यूब से देखोगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि एक तो आपको यूट्यूब पे समझाते हैं, दूसरा टॉपिक भी आपको टॉपिक वाइज समझाएंगे, और क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आपको बताते हैं, तो इजीली आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। और जो लास्ट फोर्थ टिप्स है हमारी, वो है हमारा आप टॉपिक वाइज यूट्यूब में सर्च करो, क्योंकि डिटेल में पढ़ोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि डिटेल में पढ़ोगे वहाँ से क्वेश्चन आता है। ऐसा भी नहीं है आपके पास कि आपको टॉपिक्स नहीं बताए हुए कि इंग्लिश में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा, टॉपिक्स आपको बताए होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, उस टॉपिक को उठाना है, सर्च करना है और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख लेना है। और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और टेट की प्रिपरेशन भी इसी यूट्यूब चैनल पे करा दी जाएगी। तो आप उसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ा भी आपको मोटिव मिला होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।